क्या ब्रह्मास्त्र मूवी के कमाई के आंकड़े फर्जी हैं? क्या इन आंकड़ों को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है? जी हां, बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं कंगना रनौत ने, जो पिछले कई दिनों से लगातार बॉलीवुड का सच दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर क्या क्या चीजें चलती है, कितना गलत काम यहां बॉलीवुड के अंदर होता है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो कंगना रनौत इस ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर पहले से ही हमलावर हैं, चाहे फिर वो करण जौहर हो या फिर अयान मुखर्जी हो। और अब इसी कड़ी में जब 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र मूवी दुनिया भर के 9000 थिएटर्स में रिलीज हुई, 5000 थिएटर्स में भारत के अंदर रिलीज हुई और लगभग 4000 थिएटर्स में बाकी ग्लोबली इसको रिलीज किया गया। उसके बाद जिस तरह से इसका रिस्पांस देखा गया, लोगों का कहना था कि थोड़ा स्क्रिप्ट पर काम किया जा सकता था, कहानी कुछ नहीं है, कहीं पर भी लव एंगल घुसा दिया है, लव स्टोरी घुसा दी है, वो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर के बनाई गई है। तो वहीं मूवी रिलीज होने के एक दिन बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर की थी और उसमें कहा था कि पहले ही दिन ब्रह्मास्त्र मूवी को 75 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 37 करोड़ रुपए भारत से और बाकी वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन आया है, इन दोनों को मिलाकर के कुल 75 करोड़ रुपए की कमाई का दावा किया था करण जौहर ने। लेकिन यहां पर कंगना रनौत ने कहा है कि ये सभी दावे फर्जी हैं और 70% कमाई के आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। कंगना रनौत ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए कहा कि बहुत से ट्रेंड एनालिस्ट बॉक्स ऑफिस पर गलत आंकड़ों को पेश कर रहे हैं और आगे लिखा कि कुछ ट्रेंड एनालिस्ट ब्रह्मास्त्र के आंकड़े सही नहीं बता रहे हैं क्योंकि वह पूरी तरह से हेराफेरी कर रहे हैं इन आंकड़ों में। जो लोग फर्जी बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए मोटी रकम दी जाती है। तो यहाँ पर बड़ा आरोप उन लोगों पर भी लगाया जा रहा है जो ये एनालिस्ट जो बॉक्स ऑफिस की कमाई के पोस्ट शेयर करते हैं कि कितना आखिरकार कमाई हुई है, उनको लेकर भी कंगना रनौत ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि ये लोग मोटी रकम लेते हैं, यानी कि गलत तरीके से पैसा लेकर के गलत आंकड़े दुनिया के सामने पेश करते हैं ताकि लोग जाकर के इस मूवी को देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक माइंड गेम भी हो सकता है कि आप ज्यादा आंकड़े दिखाएं कि ज्यादा कमाई हो रही है, दुनिया इतना प्यार कर रही है इस मूवी को, इतने लोग इसको देखने जा रहे हैं, इतना ज्यादा इसका डे 1 का कलेक्शन रहा है, वीकेंड का कलेक्शन रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये असर पड़ता है कि क्या हम भी इस मूवी को देखने जाए, ऐसा क्या है जो इसकी इतनी कमाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत ने इन सभी दावों को फर्जी बताते हुए यहाँ पर बोला है कि ये जो पेश किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा कमाई हो चुकी है, दरअसल सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए आगे, कंगना रनौत ने कहा कि इन आंकड़ों को लेकर सबसे बड़ा हेरफेर भारत का शायद अब तक इस मूवी को लेकर के किया गया है, जिसमें 60 से 70% से अधिक आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो फर्जी हैं। और आगे चुटकी लेते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वाह, ये क्या एक निम्न स्तर है, 70%। तो यहाँ पर बार बार कंगना रनौत ने जो पोस्ट शेयर किया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, उसमें 60 से 70% का जिक्र किया गया है कि इतना ज़्यादा जो है इसमें मैनिपुलेशन किया गया है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं दुनिया के सामने। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ओपनिंग डे में भारत के अंदर जो घरेलू बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए तो 37 करोड़ रुपए कमाए ब्रह्मास्त्र मूवी ने। सेकंड डे तक ये कुल कलेक्शन 76 करोड़ रुपए हो गया। वहीं कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि पहले दिन 30 करोड़ कमाई हुई, दूसरे दिन 37 करोड़ कमाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं वो एक दूसरे से मैच करते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि साथ में जो कंगना रनौत ने आरोप लगाए हैं उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एनालिस्ट और क्रिटिक्स भी मूवी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनके आंकड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और वहीं कुछ समीक्षाओं को लेकर भी कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कंगना ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। करण जौहर पर दरअसल कंगना रनौत ने तंज कसा और आगे कहा कि करण जौहर हर शो में, यानी कि जो करण जौहर अपना शो करते हैं उसके लिए कंगना रनौत ने कहा कि करण जौहर हर शो में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर, अयान मुखर्जी को एक जीनियस कहते हैं। इस झूठ पर विश्वास करो। 600 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को लेकर निर्देशक को क्या कहें, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक अच्छी फिल्म जो है नहीं बनाई।
भारत में फॉक्स स्टूडियोज को इस फिल्म को फंड देने के लिए खुद को बेचना पड़ा। इन जोकरों की वजह से ना जाने और कितने स्टूडियो बंद होंगे। तो यहां पर कंगना रनौत ने कई सारे आरोप लगाए हैं। सबसे पहला आरोप इसमें करण जौहर पर लगाया है, जो वो लंबे समय से एक शो करते आ रहे हैं, रियलिटी शो करते आ रहे हैं। उसमें अलग अलग बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाता है और डिस्कस किया जाता है उनकी लाइफ के बारे में, उनके साथ जो मूवीज इस समय चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसको लेकर के अब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर के कंगना रनौत ने कहा है कि जानबूझ करके इस तरह का पोर्ट्रे किया जाता है जनता के सामने, देश के सामने, कि ये बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट एक्ट्रेस है। लेकिन अगर बात की जाए तो आलिया भट्ट का जो किरदार इस मूवी में है, ब्रह्मास्त्र मूवी में है, जो आम लोगों की भी राय है, उनका यही कहना है कि आलिया भट्ट ने इसमें काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है। ना ही सिर्फ क्रिटिक्स का बल्कि लोगों का भी मानना है कि आलिया भट्ट को इसमें जो कास्ट किया गया वो सही से अपने किरदार को जस्टिफाई नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं उनके रोल में लोगों को कमी देखने को मिली। वहीं आगे जो कंगना रनौत ने आयान मुखर्जी जो इस मूवी के निर्देशक हैं उनको लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है कि ये इनको जो है एक जीनियस कह करके पोर्ट्रे किया जाता है। 600 करोड़ की मूवी बना रहे हैं और ये भी आरोप लगाया है कि ये एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छी मूवी दी ही नहीं, तो वो किस तरह से जो है ऐसी मूवी, अच्छी मूवीज बना पाएंगे। और वहीं जो फॉक्स स्टूडियो को लेकर के भी चर्चा चल रही थी, एक काफी घमासान मचा हुआ था, उसको लेकर भी कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर जाहिर की है और कहा है कि फॉक्स स्टूडियोज को इस फिल्म को फंड देने के लिए जो है खुद को बेचना पड़ा। ये बड़ा आरोप लगाया कंगना रनौत ने, तंज कसा गया ब्रह्मास्त्र मूवी के फिल्म मेकर पर और कहा, आगे कंगना ने कहा कि ना जाने इन जोकरों की वजह से और कितने स्टूडियोज यहां पर बंद करने पड़ेंगे, कितने स्टूडियोज और बंद होंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंगना का भी जो दर्द है वो झलका है। और आने वाले समय में अगर आप देखें तो कंगना रनौत की एक मूवी आने वाली है इमरजेंसी, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उस इमरजेंसी मूवी का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि जो कंगना रनौत है वो तो एक तरफ इन पर हमला कर ही रही है, वहीं दूसरी तरफ उस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने वाले श्रेयस तलपड़े भी अब सामने आ चुके हैं और खुलकर उन्होंने जिस तरीके का एनालिसिस अपना दिया कि ये लोग क्यों इस तरह के कमेंट आकर के दे रहे हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ये क्यों आकर के बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को नहीं देखना चाहते तो मत देखो, क्यों ये इतनी एरोगेंस दिखा रहे हैं, जबकि पब्लिक जो है वो तो हमारी प्रेमिका की तरह है। अगर वो रूठ गई है पब्लिक हमसे तो हमारा काम है जाकर के उनसे सुनना कि क्यों वो हमसे उदास हैं, क्यों हमसे गुस्सा हैं और उन्हें मनाना चाहिए, ना कि बल्कि ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर अभी इस समय बॉलीवुड को देख करके ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के जो दिन हैं वो काफी ज्यादा खराब इस समय चल रहे हैं और वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की गलतियों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से इस देश की जनता को एरोगेंस दिखाने की कोशिश की गई, पहले अर्जुन कपूर, उससे पहले करीना कपूर, आमिर खान, आलिया भट्ट, करण जौहर, ये सब नाम इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सुझाव भी खुल करके सामने आ रहे हैं। जैसे प्रकाश झा ने भी कहा कि आप अच्छी मूवी बनाइए, अच्छी कहानी दीजिए, अच्छी स्क्रिप्ट दीजिए, लेकिन आजकल बॉलीवुड में कुछ देखने को मिल रहा है तो सिर्फ रीमेक और रीमेक देखने को मिल रहा है। और अगर किसी का रीमेक बनाते भी हैं तो उसमें भी स्क्रिप्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, तो जब आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो दर्शक किस तरह आपको प्यार कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, जो कंगना रनौत ने बड़े आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी कंगना पिछले कई दिनों से लगातार कुछ ना कुछ ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर के करण जौहर और आयान मुखर्जी पर हमलावर हैं। अभी ये कमाई को लेकर के कहा है। इससे पहले भी कंगना रनौत ने जो है कहा था कि इस मूवी में 14 DOP बदले गए, यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बदले गए, 400 दिन लग गए इसके शूट में। ये आरोप तो जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें अमिताभ बच्चन ने भी लगाया था कि इतना ज्यादा शूट डिले करना, रीशूट में इतना ज्यादा टाइम लगाना, उसको लेकर भी आयान मुखर्जी पर बड़े आरोप लगाए गए थे। वहीं और कंगना रनौत ने कहा कि इतने 85 असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके अलावा 600 करोड़ रुपए में जो है आग लगाई गई, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज होने के बाद भी कटघरे में ही दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक और खुलासा हुआ था, एक और रिपोर्ट आई थी कि 800 करोड़ का नुकसान भारत के थिएटर्स को, PVR और आइनॉक्स के थिएटर्स को हुआ है। तो यहां पर रोजाना ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए खतरे की घंटी लगातार बनी हुई है। कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती है जिसमें निशाने पर होती है ब्रह्मास्त्र मूवी। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो कंगना रनौत ने कहा है कि ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं देश के सामने, फर्जी आंकड़े हैं, जानबूझ करके जनता ताकि थिएटर्स तक पहुंचे उनको लुभाने के लिए इस तरह के आंकड़े जो है लोगों के सामने डाले जा रहे हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।